हेलो, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू टुडेस न्यू लेक्चर। आज हम जान रहे होंगे बिट सेट के बारे में डिटेल में। इस वीडियो में आपके लिए जो बिट सेट के बारे में बताया जा रहा होगा, फुल आपको जीरो से लेकर बिल्कुल बताया जा रहा होगा। और आपके लिए इसके बाद कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको प्रोमिस करता हूँ, ठीक है। इसमें कोई एडिटिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी, कम टाइम में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो बिट सेट है, इसके 4 कैंपस हैं बेसिकली इंडिया में। एक 3 इंडिया में, एक दुबई में इसका कैंपस। एक है बिट्स पिलानी जो राजस्थान में है। दूसरा बिट्स गोवा जो गोवा में है, आप जानते हैं। तीसरा हैदराबाद में। और चौथा इसका कैंपस है वो दुबई में। और आपकी जेई मेंस में सही परसेंटाइल नहीं आ रही है, मान लो रैंक नहीं आ रही है, और आपके पास पैसा सही है, एफर्ट कर सकते हैं, इसमें फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो आपको डेफिनेटली बिट्स की तरफ जाना चाहिए। और आपकी कोई जेई मेंस के थ्रू आपको रैंक सही नहीं आ रही थी, ठीक है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँ। क्यों करनी चाहिए, इसकी कुछ खासियत है कि उसमें क्या कि आपके लिए कोई, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज, तो इसके लिए आपको कोई रिजर्वेशन देखने को नहीं मिल रहा होगा इसमें। ना तो आपको रिजर्वेशन आपको कास्ट के बेस पे मिल रहा होगा, ना तो स्टेट के बेस पे। तो यहाँ पे आपके लिए जो एडमिशन मिल रहा होगा प्योरली आपकी जो मेरिट है, बिट सेट एग्जाम है, उसके थ्रू मिल रहा होगा। आगे इसको और जानेंगे। इसमें जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है। आप बिल्कुल भी अटेंडेंस ना दें तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आईआईटी में 75% होता है, एनआईटी में भी होता है, कुछ कॉलेज में 75-85 तक होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, तो बिल्कुल नहीं दो एग्ज़ाम, बिल्कुल भी क्लास नहीं जाओ, फिर भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो। उसमें डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। दूसरी क्वालिटी ये है कि जो बोर्ड्स के टॉपर हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड्स टॉपर, किसी स्टेट बोर्ड के टॉपर, उनके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा होगा इसमें। एक फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपने कोर्स को कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर से पहले भी कर सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग स्टार्टअप्स वगैरह करते हैं, तो स्टार्टअप्स में आपके लिए जो टाइम लगता है उसमें आप बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस बात इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, और इसकी जो वैल्यू ये मार्केट में वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें टॉप कंपनी की बात करें तो इसमें आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आपको ट्रैक में आ रही होंगी। ऐसे ही आपको एवरेज पैकेज की बात करें तो इसमें 18 से लेकर 20 लाख के बीच में आपको मिल रहा होगा प्लेसमेंट, LPA, दर पर लाख, पर ईयर की बेस पे। ये बात कैंपस जो पिलानी वाला है उसके लिए बताइए। इसके NIRF है रैंकिंग इंजीनियरिंग में 11 है 2025 के अकॉर्डिंग। ओवरऑल में 16 रैंक रही है। इसके बारे में जो बिट सेट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है जो बिट्स होता है इसकी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और जो AT यानी BIT SAT एडमिशन टेस्ट होता है। इसके जो बिट सेट का एग्जाम कराया जाता है वो पिलानी वाला कैंपस के थ्रू कराया जाता है। ये बेसिकली 4 तरीके की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वो आगे हम जान रहे होंगे। इसमें जो नेशनल लेवल एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। उसके लिए आगे और जैसे सेशन बोलते हैं, सेशन 1 सेशन 2, जैसे जेई मेंस में होता है ऐसे ही बिट्स एग्जाम में भी होता है। टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे होती है इसके एग्जाम की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जैसे जेई मेंस में आते हैं। इसके जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से एक, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं इसके एग्जाम में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो 75% होती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, लेकिन तीनों मिला के। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में यानी पर सब्जेक्ट में आपको 60% मार्क्स ज़्यादा होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। इंडिविजुअली है वो 60% से ज़्यादा ही मार्क्स होने चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आपके लिए जो जेई एडवांस में होता है वही होता है, मतलब कि आपके यहाँ पर आपके लिए जो बोर्ड जैसे 2025 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वो या तो क्लास 12th में हो 2025 में, या फिर उन्होंने अपने जो 12th है वो 2024 में किया हो। मतलब जो 26 में दे रहे हैं उसने अपना क्लास 12th 26 में किए कर रहे हो, या नहीं अपीयर होने वाले हो, या फिर उन्होंने 25 में अपना एग्ज़ाम दिया हो। मतलब सेकंड ड्रॉपर यहाँ पर अलाउ नहीं, केवल फर्स्ट ड्रॉपर अलाउ। जैसे आपको जेई एडवांस में होता है वैसे जेई मेंस में क्या होता है, डबल ड्रॉपर भी अलाउ होते हैं, लेकिन जेई एडवांस में नहीं होता। ऐसे ही आपको बिट सेट एग्जाम में देने के लिए आपको डबल ड्रॉपर अलाउ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की।
प्लेसमेंट जो बताया था, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई ज़्यादा मेंशन नहीं था प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन कुछ जो ट्रस्टेड वेबसाइट है या फिर न्यूज़ है जैसे इकोनॉमिक टाइम की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका जो 2025 का प्लेसमेंट था आपको 19.4 लाख पर ईयर देखने को मिल रहा होगा आपकी मीडियन सैलरी, और आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 22 लाख पर एनम के करीब देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट और थी वो आपको मेंशन वो है जिसमें कि आपको इंजीनियरिंग में इन्हें जो बताया जो इसमें ब्रांच वाइज बताया गया है उसमें क्या है 7 से 12 के लाख के बीच में बायोटेक्निकल, मैकेनिकल का 12 से 20 के बीच में, जो कंप्यूटर साइंस है उसका 18 से 30 लाख के बीच में पैकेज मिल रहा होगा। लेकिन सिविल है उसकी 8 से 12 के बीच में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो 15 से 20 के बीच में आपको प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो एक आइडिया लगाएं टोटल इसमें आपके लिए जो अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें आपको 24 लाख के करीब आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा होगा, मीडियम 18 लाख के करीब, जो हाईएस्ट पैकेज है वो 60.75 LPA के करीब देखने को मिल रहा होगा। इसमें ओवरऑल जो पैकेज लगता है वो 95% के करीब आपके लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। कुछ लोग हायर एज स्टडी के लिए चले जाते हैं, प्लेसमेंट ना लेते हैं, इसके लिए भी आपको कुछ लोग उधर चले जाते हैं, इसलिए इसे 95% देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपको 20 लाख के करीब एवरेज सैलरी मिल रही होगी पैकेज, और ये मीडियम सैलरी 17 लाख के करीब, हाईएस्ट 27 लाख पर LPA गया है। इसमें क्या है 78% आपकी प्लेसमेंट लग रही होगी। लेकिन कुछ लोग MSc या मास्टर डिग्री करने के बाद अपने PhD वगैरह या फॉरेन चले जाते हैं या फिर PhD वगैरह लग जाते हैं तो वो अपने प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा होगा। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए टेक्निकल में आपके लिए IT में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही होंगी। कंसल्टिंग में आपको लिए ब्रेन कंपनी जैसी बड़ी कंपनी देखने को मिली, ऐसे फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में आपको सही कंपनी आपको जो प्लेसमेंट के लिए आ रही है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइमलाइन, इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जनवरी के लास्ट में और फरवरी की स्टार्टिंग में शुरू हो जाते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होता है बोला था सेशन 1 और सेशन 2, इसमें 2 सेशन मतलब 2 बार एग्ज़ाम होता है। जो सेशन 1 होता है वो मई में होता है, जो सेशन 2 होता है जून में होता है। 1 महीने का आपको गैप दिया जाता है, मतलब मई और जून में दोनों सेशन हो जाते हैं। मान लो किसी बच्चा है जिसने सेशन 1 में भी एग्ज़ाम दिया और सेशन 2 में भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन जब आपका जो रिजल्ट फाइनल होगा वो आपको सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में देखा जाएगा किस में मार्क्स ज़्यादा हैं। जिसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे वही आपको फाइनल मान लिया जाएगा, ठीक है, जैसे आपको JEE मेंस में होता है। जुलाई के करीब इसकी जो मेरिट आ जाती है, जुलाई अगस्त के बीच में इसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाती है। जो बेसिकली 4 तरीके के प्रोग्राम कराते हैं अपने कैंपस के अंदर। एक है BE जो इंजीनियरिंग कराते हैं, जैसे IIT वगैरह कराती है वो BTech कराती है, लेकिन पिलानी जो बिट्स के जो कैंपस हैं यानी वो कराती है BE, बैचलर इन इंजीनियरिंग, और दूसरे फार्मेसी कराते हैं और तीसरी इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी एनर्जी में, और जो चौथी है वो हैगी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराते हैं, यानी आपको इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर इन साइंस में देते हैं। मतलब जैसे BE प्लस MSc या MSc बोल ये कराते हैं। ये डिग्री 5 साल की हो जाती है और बाकी जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल में आपको मिल रही है। जो इंजीनियरिंग की है जो स्पेशल ब्रांचेज जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल, ये आपको इंजीनियरिंग में मिल रही होंगी। लेकिन फार्मेसी की बात करो तो आपके लिए जो पिलानी वाला कैंपस और गोवा वाले कैंपस, इनमें आपको सबसे बेहतरीन आपको ब्रांच मिल रही होगी देखने के लिए फार्मेसी में। लेकिन इन्वायरमेंटल के लिए कुछ इन्होंने कंडीशन रखी है कि आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए आपकी क्लास 12th में, और केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई एक होनी चाहिए, तभी आप अपने BE इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एनर्जी में ले सकते हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है MSc प्रोग्राम, मतलब उसका आपको बैचलर तो किसी एक में करनी है इनमें से,
लेकिन जो एमएससी या एमएस प्रोग्राम है वो इनमें से कर सकते हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजिकल साइंस, इनमें से आपको एमएससी का डिग्री कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ी चीज़ है इसकी वो फीस। फीस इसमें बहुत ज़्यादा लग रही होगी। देखें, ये मैंने इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है जो 2025 और 26 के लिए है प्लान, ठीक है। जिसकी जो एडमिशन फीस है वो आपको 60,500 के करीब मिलेगी। फीस लगभग तीनों कैंपस में सेम ही है, चाहे पिलानी, गोवा, हैदराबाद किसी भी करें। आपको सेमेस्टर की फीस एक सेमेस्टर की 2,75,000 लग रही होगी, ऐसे दूसरे की भी 2,75,000। और आप बीच में जैसे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 हो गए, बीच में क्या पड़ती है, छुट्टी, समर की छुट्टी पड़ती है, और हाँ वहाँ रह कर आप पढ़ाई करते हैं तो उसकी आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ रही होगी, 96,300। ऐसे बाकी अदर फीस है, मैथ फीस एक सेमेस्टर की आपको 32,000 के करीब मिल रही होगी, दूसरे की, और आप समर में रहते तो आपको 16,350 रुपये देनी पड़ रही होगी। ये आपको हॉस्टल फीस है, ठीक है। ऐसे मैथ्स की फीस एक सेमेस्टर की 10,000 रुपये फीस है, और आपको समर में रहते तो आपको 5,000 रुपये देनी पड़ रही होगी। तो टोटल बात करें तो इस पूरे कोर्स के अकॉर्डिंग, और आप बैचलर करते हैं तो आपको लिए 28 से 30 लाख रुपए आपकी फ़ीस लग रही होगी पूरे प्रोग्राम के दौरान। तो आप इसके लिए एफर्ट कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली बिट्स वगैरह में आपको एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपका जेईई मेंस के थ्रू आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी अच्छे कॉलेज में नहीं होता है। इसके बाद जो टोटल सीट्स हैं वो आपको 1,040 सीट पिलानी वाले कैंपस में, गोवा वाले में 850, और जो हैदराबाद वाला कैंपस है उसमें 1,080 सीट्स मिल रही होंगी। तो सबसे ज़्यादा सीट आपको हैदराबाद वाले कैंपस में देखने को मिल रही होंगी। इसके लिए लगभग हर साल 3 लाख से करीब आपको फॉर्म भरे जाते हैं हर साल लगभग। ये डेटा बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो क्वेश्चन वगैरह है वो कैसा रहता है उसको देखते हैं। तो आपको जो फिजिक्स है उसके आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, केमिस्ट्री उसके आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से एक में आपके लिए जो भी आपने चूज किया ऑप्शनल है उसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। आपको इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, और जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए 130 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे एग्ज़ाम के दौरान। और आपका क्वेश्चन सही है तो आपके लिए +3 मार्क्स मिल रहे होंगे, अगर रॉन्ग है तो आपको -1 मार्क्स मिल रहा होगा। तो टोटल मार्क्स की बात करो तो यहाँ पर आपके लिए 390 मार्क्स होंगे, 130 क्वेश्चन होंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें एक है कि, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और आपके लिए जो मान लो आपने 130 क्वेश्चन कर लिए, सही किया या गलत, ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा टाइम बचता है तो आपके लिए यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन बोनस आपको देखने को मिल रहे होंगे, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होंगे। वो आपको लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और एक और लॉजिकल रीजनिंग। आपको 3-3 क्वेश्चन मिल रहे होंगे चारों सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा करने के लिए, और आपने टाइम बचता है आपके लिए ये क्वेश्चन करने के बाद। दूसरी कंडीशन ये है, पहले आपको इतने माने 12 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे करने के लिए। ये क्वेश्चन मिल जब रहे होंगे जब आपने पहले ये कर रखे हैं 130 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने अगर ये कंडीशन मतलब कर लिए क्वेश्चन तो आपको जो 12 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, जब आप 12 क्वेश्चन पे जाओगे तो ये आपके जो ऑप्शन है ये बंद हो जाएंगे, इनके लिए आप दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, यानी जो 130 क्वेश्चन है इनमें आप दोबारा नहीं जा सकते, लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप 12 क्वेश्चन तब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इसमें क्या 390 मार्क्स थे तो इसमें 12 और ऐड कर दे, 12 यानी 12 × 3, तो इतने क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए तो यहाँ 6, आपको 426 का टोटल आपको मिलना होगा मार्क्स का। तो इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी उसके बेस पे देखें तो 2025 की कट ऑफ के बेस पे आपके लिए जो कंप्यूटर साइंस था आपको 372 से लेकर 378 के बीच में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही थी पिलानी वाले कैंपस में। गोवा वाले के लिए ये था, और जो हैदराबाद वाला कैंपस है उसके लिए आपको ये था 330 से 340 के बीच में। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं, मैकेनिकल और सिविल में।
और आपके लिए टॉप की ब्रांच चाहिए तो आपको 300 से प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आपके लिए सही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा बिट्स की। आउट ऑफ या 390 मान लो, और आप सही है आपकी एक्यूरेसी करने के क्वेश्चन, तो आपको 426 में से आपको मिलने कितने 300 के करीब लाने चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो स्पीड है वो आपके लिए काफ़ी सही होनी चाहिए। आपको जो क्वेश्चन करने के लिए टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे में 180 मिनट में आपके लिए 130 प्लस 12 यानी आपको 142 क्वेश्चन करने हैं। तो आप इसके लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट बचा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।